अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के नाम से ही पता चलता है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। तो हमारे कोई भी पूर्वज अगर किसी भी कर्म की वजह से कोई भी जोनी में फंसे हुए हैं या उनकी मुक्ति नहीं हो पा रहे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने पूजा का संपूर्ण फल उनके नाम पे कर सकते हैं ताकि उनकी पितरों की मुक्ति हो। और पितरों की जब मुक्ति होती है ना, तो घर पर सुख शांति अपने आप ही आता है। मोक्षदा एकादशी करने से केवल मात्र पितरों का नहीं, यह जीवन में हमें भी बहुत फल की प्राप्ति होती है। साल 2025 में 1 दिसंबर दिन रहेगा सोमवार, मोक्षदा एकादशी की व्रत रखा जाएगा। इस दिन हम पूजा करेंगे और मंगलवार के दिन यानी कि अगले दिन नेक्स्ट डे हमें पारण करनी है। पूजा के लिए सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है, मंदिर की नित्य पूजा करनी है। उसके बाद हम चौकी लगाकर पूजा करते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण के दामोदर रूप का इस दिन पूजन किया जाता है। अगर आपके पास दामोदर स्वरूप है तो आप उनकी पूजन करें, नहीं तो भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी स्वरूप आपके पास है, आप उनकी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद तिल की आसन लगाकर भगवान श्री विष्णु नारायण की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उनको विराजमान करें। साथ ही में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। बिना गणेश जी की कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में ऑलरेडी गणेश जी है, आप वहीं पे पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी सेवित है तो उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। आप चाहे तो कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं, लेकिन ठंडी के टाइम है तो देखो फ्रिज में रखा हुआ दूध का यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। और आप चाहे तो सिंपल थोड़ी सी इत्र या चंदन मिलाकर उसे भी स्नान करा सकते हैं। भगवान का इस तरह से स्नान होने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से हम अंगोपोषण कर लेंगे, यानी कि भगवान को अच्छे से पोंछ के साफ कर लेंगे। आप चाहे तो इस समय इत्र की मालिश भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होता है ना, पूजा ही होते हैं और इस तरह से सेवा करके भी हम अपने पूजा को कर सकते हैं कंप्लीट। तो देखिए, ठाकुर जी को इस तरह से आप ड्रेस पहना दीजिए, क्योंकि ठंडी की मौसम आ गया है तो हमें कोई भी जो है ना उलन ड्रेसेस ज़रूर पहनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उलन ड्रेस पहना दिया। असंभव है तो आज के दिन पीला कलर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला कलर का बहुत ज़्यादा पसंद होता है और पीला कलर का कोई भी वस्तु का दान करना भी आज के दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे और जगह को जल का छिड़काव करते हुए शुद्धिकरण कर लेंगे। गणेश जी को, भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी को जल का छींटा देते हुए स्नान करा लेंगे। ओम गांगणेशाय नमो, ओम गांगणेशाय नमो, ओम गांगणेशाय नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आज के दिन पूरे दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो मन ही मन अगर कुछ भी नहीं आता तो ये एक मंत्र का, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप पूरे दिन मन ही मन करते रहे। अपना अपना काम भी करते रहे, मन ही मन में जप भी करते रहे। इसके बाद हम भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। सर्वप्रथम हम गणेश जी को कलावा अर्पण करेंगे, उसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण को कलावा अर्पण करेंगे। अगर आपके पास चुनरी है तो आप माता रानी को चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं, जैसे वस्त्र अर्पण करेंगे, तिलक करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे, सभी चीज़ हमें गणेश जी से शुरू करना है, क्योंकि प्रथम पूज्य जो होते हैं गणेश जी होते हैं। गणेश जी को हम तिलक कर दिए हैं। चंदन का टीका भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होते हैं। ठंडी के समय है, बहुत ज़्यादा चंदन हम यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा चंदन का टीका लगाएंगे। और माता लक्ष्मी को रोली का टीका लगाएंगे, लाल टीका लगाया जाता है। और साथ ही में हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। दीपक अग्निदेव होते हैं और हमारे पूजा का साक्षी होते हैं। तो बिना दीपक का, बिना अग्नि का कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसके बाद हम सभी देवी देवता को तिल चढ़ाएंगे। जो पूजा होता है एकादशी का, इसमें तिल का व्यवहार करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दीपक में भी आप थोड़ी सी तिल डाल सकते हैं। कहते हैं कि जितना तिल चटकता है उतना ही हमारा पाप नाश होता है और हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास गुड़हल के फूल है, दुर्वा घास है तो जरूर चढ़ाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल उपलब्ध है वही चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु जी को पीला फूल बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी को लाल फूल, लाल गुलाब के फूल, कमल के फूल बहुत प्रिय होते हैं। लक्ष्मी जी और विष्णु जी की एकत्रित पूजा जब हम करते हैं तो रिश्तों में सुधार आती है, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होता है। और साथ ही में देखिए, घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, प्रॉस्पेरिटी जिसे कहते हैं ना, समृद्धि, वो मिलता है हमें। तो जब भी हम पूजा करेंगे, अगर माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा करते हैं तो घर में किसी धन धान्य की कमी नहीं होती है। फिर भगवान विष्णु जी को हमें तुलसी चढ़ानी है। इस मोक्षदा एकादशी में तुलसी की विशेष महत्व है। तुलसी हमें जरूर चढ़ानी है। अगर आप लोगों ने तुलसी नहीं तोड़ के रखा है पहले से ही, तो फिर जो गमले में तुलसी गिरा हुआ है ना, जो तुलसी के पत्ते झड़ गए हैं, वो पत्तों का भी धोकर यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद हम गणेश जी को भोग लगा देंगे। गणेश जी के अलग से भोग लग जाते हैं और उसके बाद फलों का भोग लगाया जाता है। तो संतरा है, एप्पल है, केला है, जो भी इस समय आपके पास फल है वो फल का भोग चढ़ा दीजिए और जल चढ़ा दीजिए, साथ में थोड़ी दक्षिणा हम चढ़ा देंगे। और इस तरह से सुबह सुबह जो है ना एकादशी की पूजा हमें घर पर बहुत ही सरल विधि से करनी होती है। इसके बाद देखिए हाथ में थोड़ी सी तिल फूल आप ले लीजिए। खाली हाथ कभी भी कथा पढ़ा या सुना नहीं जाता है। उसके बाद जो मोक्षदा एकादशी के कथा है, व्रत कथा है, ये हम सुबह भी पढ़ सकते हैं और अगर आप वर्किंग हो, ऑफिस गोइंग हो, टाइम नहीं है तो आप शाम के समय भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कथा हमें सुनना या पढ़ना जरूर होता है। कथा होने के बाद बुक को भी हम चौकी में रख देंगे, फूल को भी कथा जो बुक है उसके सामने ही रख देंगे, बुक को हम टीका कर देंगे और इस तरह से कथा की बुक का भी पूजन हो जाती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे एकादशी की व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके पास एक कथा का बुक जरूर होनी चाहिए जहाँ से आप रेगुलर बेसिस पे कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद जो अब हमने दिया जलाया है, इस दिया से हम आरती कर लेंगे। एकादशी के दिन अखंड दीपदान का विशेष महत्व होता है। अगर आपका विशेष कोई मनोकामना है, भगवान श्री विष्णु नारायण के मंदिर में आप चाहे तो दीपदान करके आ सकते हैं या अपने घर के मंदिर में भी अखंड दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर अखंड दीपदान आप करते हैं तो उस दिया से फिर आरती नहीं होती है। आरती के लिए आप अलग से एक कपूर की आरती कर सकते हैं, अलग से दिया जला सकते हैं। आरती होने के बाद हम थोड़े से हाथ में जल लेंगे और इस तरह से चौकी के ऊपर 3 बार वार देंगे। इस तरह से हमारा पूजा कंप्लीट हो जाता है। पूजा कंप्लीट होने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और जो जल का लोटा हमने लिया था ये सूर्य नारायण को हम अर्घ्य दे देते हैं। या तो अगर आप शाम के टाइम पे पूजा कर रहे हैं, सुबह आपको समय नहीं मिला है, तो फिर आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप सिंपली इस जल को कोई भी पौधे में डाल सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। इस साल 1 दिसंबर 2025 को दिन सोमवार को रखा जाएगा मोक्षदा एकादशी का व्रत। पारण होगा उसके अगले दिन यानी कि 2 दिसंबर मंगलवार को पारण होगा। समय रहेगा सुबह 6:57 से लेकर सुबह 9:03 तक। तो पारण के समय ही हमें पारण करनी है। आप तुलसी दल युक्त जल पीकर पारण कर सकते हैं या कोई भी भोग प्रसाद में जो आप चावल का जो भोग चढ़ाएंगे, खिचड़ी या खीर वगैरह, वो खाकर भी पारण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।